नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 2024। तो 2024 का जो है हम लोग कंप्यूटर का क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? कंप्यूटर का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के ऊपर बेस ये होने वाला। और इसका जो टारगेट है वो क्या होने वाला है? 60 मार्क्स का होने वाला है, क्योंकि हमारे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले क्वेश्चंस जो हैं वो टोटल 60 मार्क्स के होने वाले, कि 60 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 60 क्वेश्चंस होने वाले, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बिहार बिल्ट्रॉन के साथ साथ जो है जितने भी प्रकार के आपके एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए वीडियो क्या होने वाला है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपको पेपर में छपने वाले सारे के सारे प्रश्न जो है, तो पेपर में जो भी छपते हैं वही सारे प्रश्न है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल, ध्यान देगा, जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे साथ बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा, ज्यादा से लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। जी हाँ, तो हर किसी को वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग। ये तो वर्ड प्रोसेसिंग के पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, एमएस वर्ड 2007 में टेक्स्ट को सेलेक्ट करने पर स्वतः प्रदर्शित होता है। तो कौन सा मेन्यू जो है स्वतः प्रदर्शित होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेन टूल बार, यानी कि मिनी टूल बार। क्या? मिनी टूल बार जो है स्वतः यानी कि ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्प्ले होता है। यानी कि कहा जा रहा है इन एमएस वर्ड 2007 व्हेन टेक्स्ट इज सेलेक्टेड अ फिल इन द ब्लैंक इज ऑटोमेटिकली डिस्प्ले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिनी टूल बार। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा कि टीओसी, ध्यान दीजिएगा, टीओसी का उपयोग करके आप बना सकते हैं। तो क्या बना सकते हैं? तो यहाँ पे आंसर जो है ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि हेडिंग स्टाइल बना सकते हैं, कस्टम स्टाइल बना सकते हैं, आउटलाइन लेवल। ये तीनों के तीनों जो है हम लोग किसका उपयोग करके? टीओसी का उपयोग करके बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? फिल इन द ब्लैंक में फाइल, ध्यान दीजिएगा, फाइल को खोलने, सेव करने और बंद करने के लिए कमांड होती है। तो किस में होती है कमांड? तो इसका राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपके होम मेन्यू में होता है। किस में होता है? होम मेन्यू में या फिर होम टैब में जो है ये क्या होता है? आपको फाइल को खोलने बंद करने का कमांड आपको मिलता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है डॉक्यूमेंट को, ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान किए जाते हैं। यानी कि कौन कौन सा विकल्प जो है वो प्रदान किया जाता है? ध्यान दीजिएगा कि एमएस कहा जा रहा है ऑफिस, ध्यान दीजिएगा, ऑफर अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑप्शन टू डिजाइन डॉक्यूमेंट। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ एमएस वर्ड में, किसमें? एमएस वर्ड में जो है अलग अलग प्रकार के वेराइटी आपको दिए जाते हैं डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए सारे रिबन टैब 2007 में प्रदर्शित होते हैं सिवाय, यानी कि कौन सा जो है कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिबन्स टैब आर डिस्प्ले इन द वर्ड 2007 एक्सपेक्ट, मतलब कौन सा जो है वो इसके अलावा नहीं। तो टूल्स, ध्यान दीजिएगा, टूल्स के अलावे जो है सारे के सारे जो है 2007 वर्जन में आपको देखने को मिल जाएगा। होम मिलता है, इंसर्ट मिलता है और पेज लेआउट, ये तीनों के तीनों ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन टूल्स का ऑप्शन जो है देखने को नहीं मिलता। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, जब आप सर्च, ध्यान दीजिएगा, जब आप इंसर्च पॉइंट, क्या बोला जा रहा है? जब आप इंसर्जन पॉइंट को मूव करने के लिए माउस का उपयोग करते हैं तो माउस पॉइंटर, ध्यान दीजिएगा, माउस पॉइंटर के आकार को क्या कहा जाता है? तो माउस पॉइंटर के आकार को जो है यहाँ पे बीम के आकार को कहा जाता है। तो जी हाँ, ये बीम के आकार के कहा जाता है। यानी कि कैसा होता है? माउस का पॉइंटर जो है एरो के आकार होता है। क्या होता है? एरो के आकार का होता है, जो कि क्या होता है? आपको तीर की तरह देखने में लगता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कि इंडेक्स की, ध्यान दीजिएगा, इंडेक्स एक नज़र में डॉक्यूमेंट में शामिल किए गए टॉपिक्स को दिखाता है, जिससे सूचना को खोजना, ध्यान दीजिएगा, सूचना को खोजना आसान
होता है। तो जी हाँ, अगर जो है डॉक्यूमेंट में शामिल किए गए टॉपिक को दिखाएगा तो क्या होगा, सूचना को खोजना, क्या करना, खोजना जो है वो आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और किसी सूचना को खोजने के लिए क्या किया जाता है, कंट्रोल। ध्यान दीजिएगा कि कंट्रोल प्लस एफ, क्या कहा जा रहा है, कंट्रोल प्लस एफ से जो है किसी भी सूचना को, किसी भी डॉक्यूमेंट में हम लोग किसी भी वर्ड को क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, आवश्यकता अनुसार वर्ड आर्ट में, ध्यान दीजिएगा, आवश्यकता अनुसार वर्ड आर्ट को मॉडिफाइंग करने के लिए वर्ड आर्ट टूल में फॉर्मेट टैब पर क्लिक करते हैं। तो जी हाँ, फॉर्मेट टैब पर ही क्लिक किया जाता है। उसके बाद जो है क्या होता है, वर्ड आर्ट जो है वो एक्सेस हो पाता है। वर्ड आर्ट से जो है हम, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ड आर्ट, तो इसको अलग अलग तरीके से क्या करके, अलग अलग तरीके से आर्टिस्टिक फॉर्म में इसको क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, वर्ड में, ध्यान दीजिएगा, वर्ड में एक फाइल कहलाती है। तो एक फाइल को जो है, यानी कि वर्ड में जो फाइल हम लोग बनाते हैं उसको किस रूप में जाना जाता है, तो उसे जो है डॉक्यूमेंट के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, डॉक्यूमेंट के रूप में जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, मेल मर्ज फीचर में, किसमें, मेल मर्ज फीचर में डाटा की लिस्ट, फाइल नेम एड्रेस कंबाइन होता है। तो जी हाँ, डाटा का फाइल लिस्ट और नेम एड्रेस जो है वो क्या होता है, कंबाइन होता है, ताकि आसानी से जो है उसे मेल मर्ज के रूप में मेल करके उसे सेंड किया जा सके। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाजार में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बाजार लिख दिया, बाजार नहीं होगा, बाजार में मौजूद अकेला वर्ड प्रोसेसर है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बाजार ही होगा। क्या कहा जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज द ओनली वर्ड प्रोसेसर अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये गलत है। क्या है, ये गलत है। वर्ड, एमएस वर्ड के जैसा ही जो है आपको WPS ऑफिस होता है। क्या होता है, WPS ऑफिस होता है। साथ ही साथ लिब्रा ऑफिस होता है। क्या होता है, लिब्रा ऑफिस जो है वो भी क्या होता है, एमएस वर्ड की तरह ही होता है। उसमें भी जो है पावर प्रेजेंटेशन मिलता है, एमएस वर्ड मिलता है, एमएस एक्सेस मिलता है, बहुत सारे चीज लिब्रा और WPS में भी देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, हाइपरलिंक में ऐसे स्थान या टेक्स्ट को चिन्हित करते हैं जिसे भविष्य में उपयोग के लिए नाम देते हैं। तो गलत, भविष्य में उपयोग के लिए हाइपरलिंक का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि हाइपरलिंक का प्रयोग जो है एक पेज से, ध्यान दीजिएगा, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है, हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है। और हाइपरलिंक के लिए, ध्यान दीजिएगा, हाइपरलिंक के लिए जो शॉर्टकट होता है, क्या होता है, शॉर्टकट जो होता है वो कंट्रोल प्लस के होता है। जी हाँ, तो कंट्रोल प्लस के से जो है हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न का क्या कहा जा रहा है, एक रिफ्रेश है। क्या है, एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है। यानी कि फिल इन द ब्लैंक इज अ रेफरेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर टू रिलेटेड इनफॉर्म इन सम अनदर पार्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉस रेफरेंस। या तो क्रॉस रेफरेंस के जरिए जो है एक भाग का जो सूचना है वो दूसरे भाग में दिखाया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, अपने टेक्स्ट को, ध्यान दीजिएगा, अपने टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए आप फिल इन द ब्लैंक टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, किस ग्रुप में, तो ये जो है होम ग्रुप में, किस ग्रुप में, होम ग्रुप में जो है इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है, एमएस वर्ड 2007 में रिफ्रेश टैब में, ध्यान दीजिएगा, रेफरेंस टैब में स्पेल चेक थिजारस और ट्रैक चेंज होता है। यानी कि स्पेल चेक थिजारस को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो जी नहीं, स्पेल चेक थिजारस को जो है हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि समान अर्थक, जी तो समान अर्थक शब्दकोश है जिसका उपयोग समान अर्थक शब्द को खोजने के लिए कर सकते हैं। तो ये कहाँ मिलता है, तो समान अर्थक शब्द को खोजने के लिए जो है थिजारस में मिलता है। कहाँ मिलता है, थिजारस में आपको देखने को मिल जाएगा। और थिजारस में जो है अगर हम किसी भी स्पेल या ग्रामर चेक के लिए जो है हम लोग F7 बटन क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आपको स्पेलिंग चेक, ग्रामर चेक आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर वर्ड मिस्टेक रहेगा, क्या रहेगा, वर्ड मिस्टेक रहेगा तो लाल कलर यानी कि रेड बेबी लाइन से आपको शो होगा। अगर ग्रामर मिस्टेक रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ग्रामर मिस्टेक रहेगा तो क्या होगा, ब्लू कलर से आपको क्या होगा, इंडिकेट किया जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि एक विषय सूची है। क्या है, एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट को
अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है, तो ये कहाँ उपस्थित होता है? तो ये जो है टेबल ऑफ कंटेंट, ध्यान दीजिएगा, टेबल ऑफ कंटेंट एक विषय है जो डॉक्यूमेंट के संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? एमएस वर्ड में मौजूद स्टाइल का उपयोग करके आप अपने डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक रूप से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ऑटोमेटिक रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं? एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के जो है आपको सुविधाएं मिल जाती है, अलग अलग प्रकार के आपको क्या मिल जाता है? फॉर्मेटिंग ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है इज अ कनेक्शन टू लोकेशन इन करंट डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट और वेबसाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपरलिंक। जी हाँ, तो हमने अभी बताया कुछ देर पहले कि एक पेज, ध्यान दीजिएगा, एक पेज से एक पेज से दूसरे वेब पेज या फिर डॉक्यूमेंट में जाने के लिए जो है हाइपरलिंक का प्रयोग करता है। इसका शॉर्टकट जो है CTRL यानी कि कंट्रोल प्लस के होता है। क्या होता है? के होता है। यानी कि हिंदी में कहा जा रहा है कि इसके जरिए वर्तमान डॉक्यूमेंट के किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट के वेबसाइट से जोड़ने का कार्य करता है, तो वो क्या हो जाता है? हाइपरलिंक होता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? प्रिंट मेन्यू, ध्यान दीजिएगा, प्रिंट प्रीव्यू मोड में डॉक्यूमेंट को देखने के लिए ऑफिस बटन पर क्लिक करके प्रिंट व्यू सिलेक्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, प्रिंट व्यू जो है वो क्या करता है? डॉक्यूमेंट को प्रिंट होने की प्रवृत्ति, यानी कि प्रिंट जो होता है वो किस प्रकार से हो रहा है, एज कैसा है आपका, ये सारे के सारे प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं? ऑफिस बटन में जाकर प्रिंट प्रीव्यू सेलेक्ट करते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? डॉक्यूमेंट, ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंट में मौजूद ग्रामर, स्पेलिंग इत्यादि गलतियां स्वतः ठीक हो जाने के लिए द ऑटो कैपिटल फीचर का उपयोग करते हैं। तो जी नहीं, ऑटो कैपिटल फीचर का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक, क्या स्पेलिंग है और ग्रामर चेक का प्रयोग करते हैं, जो कि F7, क्या F7 बटन से किया जाता है, जिसका शॉर्टकट F7 है, या फिर थिजारस मेन्यू में जाकर के स्पेल और ग्रामर चेक हम लोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का उपयोग करके आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपका सही है, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं, साथ ही साथ सेव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? मेन्यू टूलबार के जरिए ज्यादातर उपयोग होने वाले फॉर्मेटिंग कमांड तक पहुंचने का आसान तरीका होता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये सबसे आसान तरीका होता है। क्या होता है? सबसे आसान तरीका हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में जो है हमारा क्या कहा जा रहा है? डॉक्यूमेंट के, ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंट में केवल सेलेक्ट किए गए भाग को प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट रेंज में या तो करंट पेज या पेपेज, ध्यान दीजिएगा, पेजेज विकल्प के लिए उपयोग करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पेजेज विकल्प को ही जो है हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है MS वर्ड 2007 में ऑफिस बटन को क्लिक करके एडिट मेन्यू प्रदर्शित होता है। तो जी नहीं, एडिट आपको ऑफिस बटन क्लिक करने पे जो है सेव एज, सेव एज इत्यादि बटन या इत्यादि ऑप्शन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? फैक्स, ध्यान दीजिएगा, फैक्स अध्वनित या व्यावसायिक लेटर जैसे आम कार्यों के लिए, ध्यान दीजिएगा, आम कार्यों के लिए फिल इन द ब्लैंक एक पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है। तो पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट को जो है टेम्पलेट कहा जा रहा है, यानी कि कहा जा रहा है इज अ प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट यूजफुल टू क्रिएट कॉमन पर्पस डॉक्यूमेंट सच एज फैक्स, इनवॉइस, बिजनेस लेटर। तो ये आपको क्या कहलाता है? टेम्पलेट कहलाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, मल्टी लेवल लिस्ट आइटम की सूची को एक स्तर पर न दिखाकर विभिन्न स्तरों पर दिखाती है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो जो है आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही। यहाँ पे ऑप्शन गलत टाइप हो गया है, क्या हो जाएगा? आपको वो सही स्तर दिखाती है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। कहा जा रहा है ए मल्टीलेटिव लिस्ट सो दैट लिस्ट
लिस्ट आइटम एट डिफरेंट लेवल रेदर देन सिंगल लेवल। तो जी हाँ दोस्तों, ये अलग अलग ऑप्शन के साथ ये शो होता है। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक इज यूज टू, ध्यान दीजिएगा, इज यूज टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इनटू एन इजी टू रीड फॉर्मेट ऑफ हॉरिजेंटल रो एंड वर्टिकल कॉलम। तो ये क्या कहलाता है, ये जो है आपका टेबल कंटेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, टेबल कंटेंट के रूप में जाना है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, टू रिमूव इंडिविजुअल कैरेक्टर एट द लेफ्ट यू में प्रेस, यानी कि कौन सा बटन प्रेस करेंगे, यानी कि बाई तरफ के किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए आप कौन सा बटन को प्रेस करेंगे। तो बैक स्पेस से जो है बाई तरफ का, किसका बाई तरफ, यानी कि लेफ्ट वाला डिलीट होता है और राइट वाला डिलीट करने के लिए जो है डिलीट बटन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपका माउस पॉइंटर के आकार का हो जाता है। तो किस आकार का हो जाता है, तो पेंट ब्रश के आकार का हो जाता है। किस आकार पे हो जाता है, पेंट ब्रश के आकार का हो जाता है। यानी कि फॉर्मेट पेंटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो माउस का जो आइकन है वो पेंट ब्रश के आकार का हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, वर्ड 2007 में सम्मिलित स्टैंडर्ड टेम्पलेट का उपयोग करने के लिए न्यू डॉक्यूमेंट विंडो में टेम्पलेट्स नेम पर क्लिक करके आप नए डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही है ये। यानी कि जो है क्या करेंगे, आपको सबसे पहले कहाँ जाएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट में जाएंगे, उसमें टेम्पलेट का नाम आएगा, टेम्पलेट के नाम पे क्लिक करेंगे तो जो है हमारा क्या हो जाएगा, न्यू डॉक्यूमेंट तैयार होने के लिए प्रदर्शित हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, आप वर्ड, ध्यान दीजिएगा, आप वर्ड के मेल मर्ज फीचर का उपयोग करके अनेक लोगों को विशेष प्रस्ताव के बारे में अपने डॉक्यूमेंट को मेल मर्ज कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अनेक प्रस्तावों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को मेल मर्ज कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, कोई बटन, ध्यान दीजिएगा, कोई बटन क्या काम करता है इसके बारे में विस्तृत वर्णन प्रदान करता है। यानी कि कहा जा रहा है, व्हेन यू मूव योर माउस ओवर अ बटन फिल इन द ब्लैंक इज डिस्प्ले दैट प्रोवाइड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द बटन डज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुपर टूल। ध्यान दीजिएगा, सुपर टूल टिप जो है वो क्या बताता है कि कौन से बटन से क्या उपयोग होगा, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन देता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, एमएस वर्ड 2007 टेक्स्ट डेटा या नंबर डेटा को वर्णित सिद्धांत के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में तेजी से सॉर्ट कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तेजी से जो है यानी जल्दबाजी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सॉर्ट कर सकते हैं। यानी कि कहा जा रहा है, एमएस वर्ड 2007 कैन क्विकली सॉर्ट टेक्स्ट डाटा और नंबर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये आपका राइट हो जाएगा, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न का क्या कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन हेल्प यू टू क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट सच एज पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोसेस, फैक्स एंड इवन प्रोफेशनल मैनुअल। तो जी हाँ दोस्तों, इसको क्रिएट करने के लिए जो हम लोग वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि एमएस वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर्स, फैक्स, व्यापारिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट को तैयार करने में मदद करता है। तो ये आपको वर्ड प्रोसेसर यानी कि एमएस वर्ड जो है ये मदद करता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, मेलिंग टैब, ध्यान दीजिएगा, मेलिंग टैब में मेल मर्ज की आवश्यक आइटम शामिल होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आवश्यक आइटम जो भी मेल मर्ज में होगा वो शामिल होगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, वर्ड में, किसमें, वर्ड में फुट नोट प्रत्येक पेज के अंत में और एंड नोट डॉक्यूमेंट के अंत में होता है। तो जी हाँ, तो फुट नोट जो है, अगर जैसे ये पेज है तो पेज के अंत में रहेगा, कहाँ रहेगा, पेज के अंत में रहेगा। और एंड नोट जो है, क्या, एंड नोट जो है वो क्या हो जाएगा, ये भी आपका अंत में ही होता है। तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, हाइपर लिंक, ध्यान दीजिएगा, हाइपर लिंक को रिमूव करने के लिए टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करके रिमूव हाइपर लिंक्स कर सकते हैं। तो जी हाँ, तो रिमूव हाइपर लिंक्स कर सकते हैं, या फिर जो टेक्स्ट होगा उस पर क्या करेंगे, अब कर्सर ले जाएंगे और डिलीट जैसे ही दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाइपरलिंक रिमूव हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, वर्ड में अनुचित फॉर्मेटिंग लाल तरंगीय अंडरलाइन के साथ निरूपित होते हैं। यानी कि एमएस वर्ड इंडिकेट फॉर्मेटिंग इनकॉन्सिस्टेंसीज विथ रेड बेबी लाइन। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अभी बताया कि रेड बेबी लाइन से जो है आपको वर्ड मिस्टेक, क्या, वर्ड मिस्टेक के लिए जो है रेड
रेड वेवी लाइन उपयोग किया जाता है, यानी कि रेड वेवी लाइन से जो आपको इंडिकेट होगा वो वर्ड मिस्टेक होगा। अगर ब्लू से है तो आपका ग्रामर मिस्टेक होगा। क्या होगा? ग्रामर मिस्टेक हो जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए हम उपयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि ऑटो कैरेक्टर फीचर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है। ऑटो कैरेक्टर फीचर का हम लोग क्या करते हैं? टाइपिंग करते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि न्यूज़पेपर कॉलम के लिए सामान्य एप्लीकेशन है। तो न्यूज़पेपर कॉलम के लिए सामान्य एप्लीकेशन क्या होता है? तो आपको लेटर 1/4 हो जाता है। क्या होता है? लेटर 1/4 और लेटर 1/2 जो है वो क्या हो जाएगा? आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? पर्सनल लेटर्स, ध्यान दीजिएगा, पर्सनल लेटर्स, फॉर्म लेटर, ब्राउजर फैक्स, प्रोफेशनल मैनुअल्स का उपयोग वर्ड प्रोसेसर में किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, इन सभी के लिए जो है वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो है, द सेट मार्जिन, ध्यान दीजिएगा, द सेट मार्जिन सेलेक्ट मार्जिन्स फ्रॉम द पेज सेटअप ग्रुप ऑन द पेज लेआउट टैब। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो है पेज लेआउट टैब के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। क्या? पेज लेआउट टैब के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? ड्रॉप कैप आर द फर्स्ट कैरेक्टरल एट द बिलोंगिंग ऑफ अ पैराग्राफ दैट आर इनलार्ज्ड कन्वेयरिंग सेवरल लाइंस। जी हाँ दोस्तों, ये जो है आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ड्रॉप कैप्स पैराग्राफ के प्रथम अक्षर होता है जो बहुत बड़ा होता है और कई लाइनों तक फैला होता है। जी हाँ, तो ये कई लाइनों तक फैला होता है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, मल्टी लेवल लिस्ट शो दैट लिस्ट आइटम डिफरेंट लेवल रेदर देन सिंगल लेवल। तो ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, द पेज लेआउट टैब कंटेन मार्जिन ओरिएंटेशन एंड स्पेसिंग प्रॉपर्टी। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो है आपको क्या क्या कंटेंट करता है? ओरिएंटेशन, स्पेस प्रॉपर्टी और मार्जिन को ये क्या करता है? आपको पेज लेआउट कैरी करता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, fill in the blank is used to mark certain location in document। तो certain location को मार्क करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं? बुक मार्क करते हैं। क्या करते हैं? बुक मार्क करते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट में चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो बुक मार्क का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, यू में, ध्यान दीजिएगा, यू में क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल बटन टू रिप्लेस ऑकरिंग ऑफ द सर्च टेक्स्ट बाई स्पेसिफाइड न्यू टेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि वर्णित नए टेक्स्ट के द्वारा पाए गए सभी सर्च टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए आप रिप्लेस ऑल बटन क्लिक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो रिप्लेस ऑल बटन हम लोग क्या करते हैं? क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, MS वर्ड 2007 में कार्य करते हुए जब हम तस्वीर पर क्लिक करते हैं तो ग्राफिक्स के आकार को बदलाव के लिए इसके चारों तरफ 8 हैंडल नजर आते हैं, जिसको साइजिंग हैंडल कहा जाता है। जी हाँ, तो उसे जो है 8 हैंडल जो नजर आता है उसे साइजिंग हैंडल के रूप में ही जाना था। इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, हायर, ध्यान दिएगा, हायर हायरार्की में आइटम के स्तर को बदलाव के लिए आप इसका प्रयोग इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। तो किसके प्रयोग से? तो टैब का प्रयोग करके जो है हम इंडेंट को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। यानी कि कहा जा रहा है, while changing the level of an item in hierarchy you can increase the indent by using। तो टैब का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, फुट नोट और इंड नोट आर यूज टू प्रोवाइड सर्टेन, ध्यान दिएगा, सर्टेन तो क्या प्रोवाइड करता है? तो रेफरेंस को प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? रेफरेंस को प्रोवाइड करता है। इंड नोट और फुट नोट का प्रयोग जो है आपको रेफरेंस के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न जो है, इफ यू वांट the data be automatically get updated in document when the current data change, check the update automatically box। तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि अपडेट ऑटोमेटिकली बॉक्स जो है हम लोग क्या करते हैं? उसको चेक करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट में तारीख अपने आप अपडेट हो जाए तो अपडेट ऑटोमेटिकली बॉक्स में चेक करेंगे। तो यहाँ तो अपडेट ऑटोमेटिकली बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणिक टेम्पलेट का उपयोग
आप किस डॉक्यूमेंट के लिए करते हैं। तो ये जो है हम लोग किस डॉक्यूमेंट के लिए करते हैं, तो रिज्यूम, ध्यान दीजिएगा, रिज्यूम के लिए करते हैं, ब्रोशर्स के लिए करते हैं, रिपोर्ट के लिए करते हैं और प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। इन सभी कार्यों के लिए जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट में मौजूद ग्रामर, स्पेलिंग इत्यादि गलतियों को स्वतः ठीक करने के लिए ऑटो कैपिटल फीचर का प्रयोग करते हैं। तो जी नहीं, ऑटो कैपिटल फीचर का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि F7 की प्रयोग करके स्पेलिंग और, ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग और ग्रामर चेक को उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, इसका उपयोग करके हम टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। तो किसका उपयोग करके जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। तो माउस का प्रयोग करके जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर कौन सा है। तो लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक क्या हो जाएगा, लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा। जी हाँ, तो हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज़्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। दोस्तों ज़्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। साथ साथ दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके, जी हाँ दोस्तों, नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।